त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, अपने चहेते हाकम सिंह को, जिसने इस प्रदेश में नौकरियों का हाहाकार मचाया, जिस व्यक्ति ने बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया, उस व्यक्ति के वो संरक्षक रहे। नौकरी बेचने का मुकदमा दर्ज हुआ, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है पूरे राज्य में। अगर 2020 में हाकम सिंह गिरफ्तार हो गया होता, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें अपना संरक्षण नहीं दिया होता, तो इस राज्य में जो नौकरियों का भ्रष्टाचार का जो जाल माफियाओं का फैला था, वो कभी यहाँ इतना विशाल रूप नहीं लेता। जो उन्होंने यहाँ चारों तरफ नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया था, उसकी जो सजा है उन्हें अभी पूरी मिली नहीं है। तो ये पूरी सजा उन्हें इस बार हरिद्वार जनपद देगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होगी। लेकिन वहाँ हरीश रावत जी ने हरिद्वार की जनता के साथ विश्वासघात किया। वो यहाँ से विधायकों को लेकर वहाँ पहुँच गए, मेरे खिलाफ उन्होंने वहाँ पर पत्र लिखवाए, मेरे खिलाफ उन्होंने साजिशें की कि किसी भी तरीके से मुझे टिकट ना मिले। ये बात पूरा हरिद्वार जनपद समझ चुका है कि वो हरिद्वार विरोधी हैं और वो भाजपा को ये सीट प्लेटर पर रख कर देना चाहते हैं, प्लेट में सजा कर देना चाहते हैं। लेकिन हरिद्वार की जनता अब उनके सब नौटंकियों से वाकिफ़ हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और चुनाव का समय है। उत्तराखंड में बेशक मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की राजनीति बहुत गर्म है और चुनाव का टाइम है। चुनाव की डेट का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो काम में लगे हुए हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बात अगर करें हरिद्वार सीट की, तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है और इस बार हरिद्वार सीट हॉट इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत है, दूसरी तरफ हरीश रावत है, तो तीसरी ओर है उमेश कुमार। तो क्या उमेश कुमार इस बार इन दोनों पार्टियों को मात देंगे या फिर कोई और इतिहास रचेंगे? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, इस बार चुनौती है आपके सामने या फिर अपनी जनता पर आपको विश्वास है? देखिए, कोई भी चुनाव हो वो जनता लड़ती है और मेरा पहला चुनाव भी जनता ने लड़ा था और ये चुनाव भी मेरा जनता ही लड़ेगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। और जो मुझे पूरे जनपद से लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वो अतुलनीय, अकल्पनीय और अद्भुत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उन ताकतों को हराने में कामयाब होंगे जो जनता विरोधी ताकतें हैं, जो विकास विरोधी ताकतें हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हरिद्वार का चुनाव हरिद्वार के सम्मान, स्वाभिमान का चुनाव है और हरिद्वार का अपमान करने वाले लोगों को इस बार जनता जवाब देगी। हमारी लड़ाई हरिद्वार के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। जी, आपने 4 बार के विधायक को हराकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप विधायक भी बने। क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है, आप मात देने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं निर्दलीय लड़ा, 4 बार के बाहुबली विधायक हैं उनको हराया, वो भी जनता ने हराया और ये चुनाव भी जनता का है। मैं तो मानता हूँ जो भी जनता का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगे। जी, आपको विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों पर। जी, आप बीजेपी में भी रहे, आप कांग्रेस में भी रहे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने दोनों ही दलों से किनारा कर लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया? मैं ना तो बीजेपी में रहा, ना मैं कांग्रेस में रहा। हाँ, मेरे करीबी लोग जरूर रहे, मुख्यमंत्री भी मेरे करीबी रहे, पार्टी के लोग भी करीबी रहे, रिश्ता सभी से रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि गुलाम होकर पार्टियों का आप जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आपको आम जन की, आम जनमानस की लड़ाई लड़नी है तो आपको इन दलों के दलदल से बाहर आना पड़ेगा। वरना रोज़ आपके जो बड़े नेता आपको फ़ोन करके डराएंगे, धमकाएंगे, इस बारे में क्यों बोल दिया, उस बारे में क्यों बोल दिया। और जब जनता की सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, मैं तो कहता हूँ कि अगर हम किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ते और हम जीत जाते और कभी जनता की बात आती तो हम जनता को तवज्जो देते, हम इस्तीफ़ा दे देते। हम जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। जी,
बात पॉलिटिकल हो, बात पर्सनल हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत के आप विरोधी रहे हैं, वो आपके विरोधी रहे हैं, लेकिन वहीं उन्हीं के पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आप उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। मैं करीबी नहीं हूँ किसी का भी, और ना मैं किसी का, मेरी कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में भ्रष्टाचार को चरम पर पहुँचाया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, अपने चहेते हाकम सिंह को, जिसने इस प्रदेश में नौकरियों का हाहाकार मचाया, जिस व्यक्ति ने बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया, उस व्यक्ति के वो संरक्षक रहे। वो उनको भैया, बड़ा बॉस, भैया, भाभी संबोधित करता था। हाकम सिंह की जब माताजी बीमार हुई तो उनको विशेष हेलीकॉप्टर से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा अस्पताल पहुंचवाया गया। लॉकडाउन के समय हाकम सिंह के खिलाफ मंगलोर थाने में नौकरी बेचने का मुकदमा दर्ज हुआ। इस बात की किसी को जानकारी नहीं है पूरे राज्य में। रातों रात उस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवा दी गई, हाकम सिंह को बचा लिया गया। अगर 2020 में हाकम सिंह गिरफ्तार हो गया होता, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें अपना संरक्षण नहीं दिया होता, तो इस राज्य में जो नौकरियों का, भ्रष्टाचार का जो जाल माफियाओं का फैला था, वो कभी इतना विशाल रूप नहीं लेता। जी, लेकिन 3 साल बाद वनवास काटने के बाद वो वापस लौटे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके सामने चुनौती भी है क्या वो? देखिए, क्या है कि अभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हरिद्वार आए हैं, क्योंकि गंगा जी यहीं हैं और ये कहा जाता है कि हरिद्वार ही आके मोक्ष मिलता है। तो मुझे लगता है उनका जो भ्रष्टाचार है, जो उन्होंने इस राज्य में किया था, जो उन्होंने यहाँ शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया था, जो उन्होंने यहाँ चारों तरफ नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया था, उसकी जो सजा है उन्हें अभी पूरी मिली नहीं है। तो ये पूरी सजा उन्हें इस बार हरिद्वार जनपद देगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होगी। जी, आपका बयान ये भी था कि अगर कांग्रेस हमें मौका देगी तो हम अपने समर्थकों के साथ उनको चुनाव जिताने में पूरा सहयोग करेंगे। क्या चुनाव के लिए या फिर कांग्रेस ने आपको मौका नहीं दिया, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़? ना तो मैंने किसी से मौका मांगा, ना मैं किसी के घर टिकट मांगने गया। मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि उमेश कुमार हरिद्वार जनपद में जीत सकते हैं तो आप मुझे टिकट दे दीजिए, लेकिन वहाँ हरीश रावत जी ने हरिद्वार की जनता के साथ विश्वासघात किया। वो यहाँ से विधायकों को लेकर वहाँ पहुँच गए, मेरे खिलाफ उन्होंने वहाँ पर पत्र लिखवाए, मेरे खिलाफ उन्होंने साजिशें की कि किसी भी तरीके से मुझे टिकट ना मिले। ये बात पूरा हरिद्वार जनपद समझ चुका है कि वो हरिद्वार विरोधी हैं और वो भाजपा को ये सीट प्लेटर पर रख कर देना चाहते हैं, प्लेट में सजा कर देना चाहते हैं। लेकिन हरिद्वार की जनता अब उनके सब नौटंकियों से वाकिफ़ हो चुकी है और उन्हें इस बार इस बात का पता भी लग जाएगा। जी, भाजपा का इस बार का नारा है कि तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। उमेश कुमार का क्या चुनाव के लिए कोई नारा है? देखिए, हमारा तो एक ही नारा है कि हमें स्थानीय सांसद चाहिए, हमें हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़नी है और हमारा नारा है कि हरिद्वार बचाओ, बस। तो ये हरिद्वार बचाना है हमें, यही हमारा एक नारा है। जी, हरिद्वार बचाओ ये आपका नारा है, यानी निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं और ये आपकी तरफ से नारा दिया गया है। लेकिन क्या लगता है इस नारे को जनता कितना समर्थन देने वाली है चुनाव में? मैं कल नामांकन करने जा रहा हूँ, आपको कल इस बात का एहसास हो जाएगा कि लोग कितना समर्थन देने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ उमेश कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो है, लेकिन दोनों को मात देने की पूरी कोशिश है और पूरा दावा है कि उनकी जनता जो है वो उनका साथ देगी। खैर, ये देखने वाली बात होगी और 2024 का चुनाव भी बेहद नज़दीक है और रिजल्ट भी बेहद नज़दीक है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।